आज की कहानी। एक साहूकार के 5 बेटे थे। सभी का विवाह हो चुका था। छोटी बहू बहुत ही सुंदर और संस्कारी थी। बचपन से ही माता पिता से अच्छे संस्कार मिले थे। घर का सारा काम तो नौकर चाकर करते थे। जेठानियाँ केवल खाना बनाती थी, उसमें भी खटपट होती रहती थी। छोटी बहू को संस्कार मिले थे कि अपना काम खुद करना चाहिए और प्रेम से मिलजुल कर रहना चाहिए। अपना काम स्वयं करने से स्वास्थ्य बढ़िया रहता है। उसने उपाय सोची और सुबह जल्दी स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर पहले ही रसोई में जा बैठी। जेठानियों ने टोका, लेकिन उसने प्रेम से खाना बनाई और सबको प्रेम से खिलाया। सभी ने बड़े प्रेम से भोजन किया और खुश हुए। सास छोटी बहू के पास जाकर बोली, बहू तू सबसे छोटी है, तू खाना क्यों बनाती है? तेरी जेठानियाँ हैं, वे खाना बनाएंगी। बहू बोली, माँ जी, कोई भूखा अतिथि घर आता है तो उसको आप भोजन क्यों कराती हैं? बहू, शास्त्रों में लिखा है कि अतिथि भगवान का रूप होता है। भोजन पाकर वह तृप्त होता है तो भोजन कराने वाले को पुण्य मिलता है। माँ जी, अतिथि को भोजन कराने से पुण्य होता है तो क्या घर वालों को भोजन कराने से पाप होता है? अतिथि भगवान का रूप है तो घर के सभी लोग भी तो भगवान का रूप है, क्योंकि भगवान का निवास तो सभी में है। सब प्रेम से भोजन करके खुश होंगे तो कितनी खुशी होगी। इसलिए माँ जी, आप रसोई मुझे बनाने दें, कुछ मेहनत करूँगी तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। सास ने सोचा कि बहू की बात तो ठीक है। अगले दिन सास सुबह जल्दी स्नान करके रसोई बनाने बैठ गई। बहू ने देखा तो बोली, माँ जी, आप क्यों कष्ट करती हैं? सास बोली, तुम्हारी उम्र से मेरी उम्र ज़्यादा है, मैं जल्दी मर जाऊंगी। मैं अभी पुण्य नहीं करूंगी तो फिर कब करूंगी? बहुएं बोली, माँ जी, इसमें पुण्य की क्या बात है, यह तो घर का काम है। सास बोली, घर का काम करने से पाप होता है क्या? जब भूखे व्यक्तियों को, साधुओं को भोजन कराने से पुण्य मिलता है तो क्या घर वालों को भोजन कराने से पाप मिलेगा? सभी में ईश्वर का वास है। सास की बातें सुनकर सभी बहुओं को लगा कि इस बारे में तो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं। यह युक्ति बहुत बढ़िया है। अब जो बहू पहले जाग जाती वही रसोई बनाने लगती। पहले जो भाव था कि तू रसोई बना, बारी बधी थी, अब मैं बनाऊं, यह भाव पैदा हुआ और बारी बंध गई। काम करने में तू कर, इससे काम बढ़ जाता है और आदमी कम हो जाते हैं। पर मैं करूं, इससे काम हल्का हो जाता है और आदमी बढ़ जाते हैं। छोटी बहू ने सोचा कि अब तो रोटी बनाने में चौथे दिन बारी आती है। फिर छोटी बहू ने देखा कि घर में जूठे बर्तन मांजने के लिए नौकरानी आती है। अपने जूठे बर्तन खुद साफ करने चाहिए, क्योंकि सब में ईश्वर का वास है तो कोई दूसरा हमारा जूठा क्यों साफ करे? अगले दिन उसने सब बर्तन मांज दिए। सास बोली, बहू जरा सोचो, बर्तन मांजने से तुम्हारे गहने घिस जाएंगे, कपड़े खराब हो जाएंगे। माँ जी, काम जितना छोटा उतना ही उसका महत्व ज़्यादा। पांडवों के यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण ने जूठी पत्तल उठाने का काम किया था। अगले दिन सास बर्तन मांजने बैठ गई। उन्हें देखकर सभी बहुओं ने बर्तन मांजने शुरू कर दिए। घर में झाड़ू लगाने के लिए नौकर आता था। एक दिन छोटी बहू ने सुबह जल्दी उठकर झाड़ू लगा दी। सास ने पूछा, बहू, झाड़ू तुमने लगाई है? माँ जी, आप मत पूछिए, आपसे कुछ कहती हूँ तो मेरा हाथ से काम चला जाता है। झाड़ू लगाने का काम तो नौकर का है, तुम क्यों लगाती हो? माँ जी, रामायण में आता है कि वन में बड़े बड़े ऋषि मुनि रहते थे। भगवान उनकी कुटिया में न जाकर पहले शबरी की कुटिया में गए थे, क्योंकि शबरी रोज चुपके से झाड़ू लगाती थी, पंपा सरोवर का रास्ता साफ करती थी कि कहीं आते जाते ऋषि मुनियों के पैरों में कंकड़ न चुभ जाएं। सास ने देखा कि छोटी बहू तो सबको काम से छुड़वा कर सबका पुण्य अकेले ही ले लेगी। अब सास और सभी बहुओं ने मिलकर झाड़ू लगानी शुरू कर दी और इस तरह घर में आपस में प्रेम प्यार बढ़ गया। और इसलिए कहते हैं, जहाँ प्रेम होता है वहाँ लक्ष्मी का वास होता है और जहाँ कलह होता है वहाँ निर्धनता आती है।
सेठ का तो धन दिनों दिन बढ़ने लगा। इसलिए ही कहा जाता है कि एक लड़की संस्कारी हो तो दोनों घर संवर जाता है।